वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। अभी दिल्ली में 10 तारीख को रात को गाड़ी लूट के चक्कर में एक चालक की हत्या कर दी गई। आदिकाल से लूटपाट होती आई है। जब बैलगाड़ियां थी तब भी होती आई है, जब एम्बेसडर थी, समय समय पर ये लूटपाट चलती आई है। थोड़ा सा अभी हाईटेक हो गया है तो अपराधी जल्दी पकड़े गए। मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन जवानों का जिन्होंने मुलजिमों को पकड़ा और ये एक संदेश दिया कि आगे कोई और मुलजिम इस तरह के कार्य दिल्ली में तो ना कर पाए। किसी ने सीसीटीवी लगाए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार है, दिल्ली की है, हरियाणा, यूपी, किसी की भी है, लेकिन उन्होंने ये सुविधा हमारे लिए की। एक अच्छा संदेश ये गया। अब सवाल ये आता है कि जो उसकी विधवा, जो उसके बच्चे हैं, उनका लालन पोषण कौन करे। हमारे बहुत से साथी अलग अलग भाषा में बात करते हैं। मैं खुद भी शुक्रवार को 4 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल से समय लिया था, मिलने गया था और उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात पे उनको रिमाइंडर दिया गया कि एक तो जो पैनिक बटन है वो ज़्यादा हितकर होता, अगर मेरी गाड़ी में एक्टिव होता तो उसी समय मेरा चालक जो साथी मारा गया शायद उसकी ये दुर्दशा ना होती, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हर 2 किलोमीटर पर उनकी गाड़ी है और अगर वो बटन दबता तो शायद मेरा वो साथी बच जाता। कई चीज़ें हैं जो खलती हैं, बिना वजह खर्चा सरकार करवा के किसी प्राइवेट पार्टी को आज धनवान बनाई जा रही है। चाहे परिवहन विभाग के अधिकारी उसमें मिले हुए हैं या नेतागण मिले, मैं नहीं जानता कौन मिला हो, लेकिन कोई मिला हुआ जरूर है कि 2017 से लगातार गाड़ियों में पैनिक बटन लग रहा है, लेकिन साला वो पैनिक ही नहीं आ रहा। कहाँ है? मैं माननीय मंत्री जी, अधिकारी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपके तक ये वीडियो पहुंचेगी जरूर। अगर आपका परिवार का कोई व्यक्ति गया होता तो आपको दुख होता कि नहीं होता? हमने पैसे खर्च करे हैं उस चीज के जो काम नहीं करती, तो भ्रष्ट मंत्री है या अधिकारी है या संतरी कौन है, ये तय करना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है, या न्यायाधीश इसमें हस्तक्षेप करे। जाने वाला चला गया, वो रो के काम कर रहा था, हंस के कर रहा था, वो अलग बात है, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। आप लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, जब कभी और दुर्घटना होती है उसको करोड़ करोड़ रुपए आप सहायता राशि देते हैं। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि उनके परिवार से जो भी योग्यता, उनकी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो मुनासिब आप समझते हैं कि आज उसकी उम्र अगर 40 साल थी तो अगर एक महीने में 15,000 कमाता तो जिस प्रकार आप क्लेम बाकी लोगों को देते हैं, इनको भी क्लेम देते। वो साथी जो गया वो लौट के तो नहीं आने वाला, और ये घटना राह चलते किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन हमारा समुदाय जो है, जो ट्रांसपोर्ट का है, चाहे गाड़ी मालिक गाड़ी चला रहा है या ड्राइवर चला रहा है, कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं। अब उसका दुर्भाग्य क्या है, आपने 315 रुपए देकर ये एक इंश्योरेंस कर रखी है कि 15 लाख तक का मुआवजा आपको मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास नहीं है। यहां पर आप रोजगार नहीं दे पा रहे, आप नौकरी नहीं दे पा रहे, और तो और कोई अगर आदमी अपने आप से अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए काम करना चाहता है तो उसको ऋण भी नहीं आप दे पा रहे। अब यहां दुर्भाग्य क्या है? यहां दुर्भाग्य यह है कि उस आदमी ने अपने मित्र के नाम से गाड़ी ली। अब जिसके नाम से गाड़ी होती, अगर वो गाड़ी चला रहा होता
अगर वो मर जाता तो उसको 15 लाख रुपया मुआवजा सरकार इंश्योरेंस कंपनी देती, लेकिन वो इसमें नहीं लागू हुआ ना। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है कि आप जो इंश्योरेंस 315 रुपये करते हैं उसके अंदर आप ये सुनिश्चित कर दें कि चाहे ड्राइवर है चाहे मालिक है उसको 15 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। आप 50 रुपये की इंश्योरेंस करते हैं, उसमें ड्राइवर को आप 2 लाख रुपए देने की बात करते हैं, 1,62,000 रुपया उसके पास आता है, वो भी पता नहीं कितनी मेहनतें करने के बाद आता है। तो ये मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, जितने भी आपके मित्र हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हैं या प्राइवेट हैं, उन सबके पास ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे ये लोग अपने पार्षदों तक, अपने सांसदों तक ये वीडियो पहुंचा पाएं, बुद्धिजीवियों तक पहुंचा पाएं कि इस तरह से शोषण हमारा किया जाता है। वोट मांगने के लिए आपके परिवार के पास आपकी गली का कोई नेता आता होगा ना, उसको ये वीडियो सुनाओ, उसको भेजो कि भाई ये वीडियो मेरे सामने सुन और बता हमारा कसूर क्या है, हमने क्या गलती कर दी। हम 18 घंटे काम करते हैं और काम करने के बाद मिलता क्या है हमारे को? ना तो कोई कंपनी पूरा परिश्रम देती है हमारे को, ना ही सरकार हमारे से सुनने को तैयार है। 8.5 साल 9.5 साल बीत जाने के बाद भी हमारे दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर जो भी मोटर व्हीकल कानून लागू होते हैं वो नितिन गडकरी जी के कार्यालय से होते हैं। 9.5 साल के अंदर दुर्भाग्य है भारतवर्ष के चालकों के लिए कि हमारे माननीय नितिन गडकरी जी, जो अपने आप में कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं, मैं खुलकर काम करता हूं, मैं कहता हूं जी आप खुलकर कोई काम नहीं करते। आप ये बताएं कि कब आपने चालकों के साथ मीटिंग करी, अधिकारियों के साथ बैठ के, और कब उनको आपने बताया कि आपकी जो समस्या है उनका समाधान इतने दिन में हो जाएगा। हम चिट्ठी दे के आते हैं, उठा के डस्टबिन में डाल देते हो। कभी किसी नेता को पकड़कर हम आपके पास ले जाते हैं, एक सेल्फी खिंचवा के काम खत्म हो जाता है। कोई आपसे ज्यादा बोलता है तो आप बोल रहे कि नेता बन रहे हो। हमारे कई साथी आपकी पार्टी के हैं, वहां गए आपके पास, पर आप सुनना नहीं चाहते। आज मन में पीड़ा है तो मैंने व्याख्यान किया। और दूसरा, मैं अपने साथियों से, जो साथी बिना पैसे के काम करते उनको कहना चाहता हूं, मित्रों हमारे दुश्मन सरकार और एजेंसियां तो हैं, लेकिन आप भी दुश्मन हो जो बिना पैसे के काम करते हो। आज आप बिना पैसे के काम करते हो तो जो मोटर मालिक है उसका खर्चा कम हो जाता है और रेट कम कर देता है। और इसी प्रकार ट्रांसपोर्टर जो बने हुए थे, आज वो ट्रांस आगे से हट गया, सिर्फ पोर्टर रह गया। पोर्टर जानते ना क्या होता है? कुली। आज जिसके पास 10 गाड़ी से कम गाड़ी है उसके गुजारा ना के मात्र है। कभी सर्विस आ गई, कभी टायर आ गई, कभी इंश्योरेंस आ गई, कभी कोई क्लेम आ गया, कभी फलां, कभी ड्राइवर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ना करते सब यहाँ गड़बड़ झाला हो रहा है। अगर सभी लोग पूरी तनख्वाह लें तो मुझे लगता नहीं कोई समस्या हो। हमारे कई साथी बोलते हैं कि उसने ये कर दिया। आज आप सब्जी लेने बाजार में जाते हो, आप 15 रेडी पर पूछते हो, भैया आलू कै रुपये हैं, गोभी कै रुपये किलो है, फलां चीज़ कै रुपये किलो है। जहां आपका रेट ठुकता है वहां लेते हो, लेकिन आप गाड़ी पकड़ते समय ये कभी नोट नहीं करते। हमारे साथी 5 गाड़ियां 10 गाड़ियां ले आते हैं और टेंडर ले, अरे भाई साहब गाड़ी फ्री करेंगे, फ्री करके बेच दे। अरे आप बेच दोगे, लेकिन आप इस ट्रेड का सत्यानाश क्यों कर रहे हो भाई? माना है आपको गाड़ी फ्री में मिल गई है तो वहां रेट तो कम मत करो ना। आज केंद्र या राज्य सरकार के एक ड्राइवर, जो उनका ड्राइवर है, उसकी 95,000 रुपये तनख्वाह है और आप 35,000 में गाड़ी दे देते हो। कहां जस्टिफाई करोगे आप? मैं तमाम भारत के चालकों से व मालिकों से निवेदन करना चाहूँगा, मित्रों हमारे जब तक ड्राइवर सुरक्षित हैं तब तक हमारा व्यवसाय सुरक्षित है। अगर ड्राइवर सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय भी सुरक्षित नहीं होगा। तो मित्रों आप एक ये प्रयास करें कि किसी भी प्रकार हम अपने रोजगार को बचाने के लिए ये कोशिश करें। देखो गाड़ियां अगर किसी मंत्रालय में, किसी कंपनी में लगनी है तो उतनी ही लगनी है, लेकिन आप वहां प्रतिस्पर्धा मत करो ना। आप सर्विस के बल के ऊपर काम लो। आप वहां पर क्या करते हैं कि जी मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी दूंगा, रेट मैं 10 रुपये दूंगा, अगला 15 रुपये रेट पहले ले रहा था,
आप उसको कम करके 10 पे आ गए। 5 रुपए का लॉस कहाँ से कवर करोगे आप? तो जो ट्रांसपोर्टर्स, मैं ख़ास तौर पर टैक्सी समाज के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, जो रेट कम लेते हैं। आगरा का, दिल्ली से आगरा का रेट बिल्कुल पिट चुका है। दिल्ली चंडीगढ़ वन वे ने ख़राब कर दिया है। इसी प्रकार रही सही कसर हमारी जो वन वे बसें चलती हैं उन्होंने ख़राब कर दिया। तो दोस्तों, अगर हमारा व्यवसाय बचा हुआ है तो आपकी शक्ति पर बचा हुआ है, चाहे ओला हो, उबेर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या टूरिस्ट सेक्टर हो। जब तक आप लोग पूरे रेट पे नहीं चलेंगे, हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जैसी घटना हमारे उस साथी के साथ हुई है, आगे किसी और साथी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए तमाम लोग एकजुट हो जाओ। जब आप एकजुट रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग यूं ही घुट घुट कर मरते चले जाएंगे। आशा करता हूं मेरी बातों से आप सहमत होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पर आएँ। ट्विटर हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। और दोस्तों, मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने, जिससे कि हम आने वाले दिनों में जो समस्याएं आती उनका निवारण अपने संगठन द्वारा ही कर पाएँ। आशा करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।